अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि घर के अंदर जो है पेरेंट्स किस तरह से टेंट्रम को डील कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को में बच्चा टेंट्रम क्रिएट कर रहा है या बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, तो आप किस तरह से एज अ पेरेंट जो है वो घर में बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि टेंट्रम होता क्या है। अब देखें, जैसे बच्चे को हम आम ज़ुबान में बोलते हैं कि बच्चा ज़िद्द कर रहा है, ठीक है ना। आपने बच्चे को कोई चीज़ चाहिए थी, आपने वो नहीं दी, या आप बच्चे से कोई काम करवाना चाहते थे, बच्चे ने वो नहीं किया, ठीक है, और वो टेंट्रम में आ गया, ठीक है ना। बच्चा ज़िद करने शुरू हो गया। अब उस सिचुएशन, और आपको पता है कि ऑटिज़म के अंदर टेंट्रम जो है ये सिंपल टेंट्रम नहीं होता। बच्चा जो है वो सेल्फ हीटिंग कर सकता है, अपने जो है दरवाजे पे अपने सर मार सकता है, दूसरों को हिट कर सकता है, चीज़ें तोड़ सकता है, ठीक है। रूम में सारी चीज़ें जितनी पड़ी हैं वो तोड़ सकता है, ठीक है। विंडो खोल सकता है, विंडो से बाहर जा सकता है, मतलब कि एनीथिंग यू कैन एज्यूम, ठीक है। जो भी आप मतलब अगर आप जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है ना कि मेरा बच्चा ये कर सकता है, वो बच्चे करते हैं टेंट्रम में, ऑटिज़म के अंदर। तो हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डील करना होता है कि अगर एक बच्चे में टेंट्रम आया है, उसको हम किस तरह से डील करेंगे कि बच्चा काम डाउन हो जाए, ठीक है। हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखो कि अगर घर में जब बच्चे में टेंट्रम आता है, आपने सबसे अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि बच्चा वर्बल है या बच्चा नॉन वर्बल है। अगर बच्चा वर्बल है फिर क्या करेंगे, और अगर बच्चा नॉन वर्बल है फिर क्या करेंगे, ठीक है। देखो, अगर बच्चा हमारा वर्बल है ना, वो तो हमें बता पाएगा। उसके साथ सबसे पहला स्टेप आएगा कि आप कम्युनिकेट करें, ठीक है। आप उससे आराम से पूछेंगे, बेटा क्या बात हुई है, आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, वो आपको बताएगा। लेकिन वो टेंट्रम के अंदर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। ये चीज़ होगी कि आप टेंट्रम बच्चे का जब क्लियर हो गया, उसके बाद आप उससे पूछें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन जो है ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी देखो बच्चे में टेंट्रम आया है तो पेरेंट क्या करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आप उस सिचुएशन के थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि हुआ क्या था, बच्चा क्यों टेंट्रम में आया है, ठीक है ना। अब आपने रूल आउट किया कि यार ये चीज़ इसको चाहिए थी और ये चीज़ मैंने इसको नहीं दी, तो ये टेंट्रम में आ गया। अब हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने उसके साथ उस टाइम जो है बिल्कुल भी बात नहीं करनी, या बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कि बहस नहीं करनी, और वर्बल नहीं होना उसके साथ। आप जितनी वर्बल होंगे, जितना करेंगे, बच्चे का टेंट्रम उतनी पीक पे जाएगा। हमने उसको काम डाउन करना है, हमने रिलैक्स करना है, हमने उसको स्ट्रेस में नहीं डालना, सही है। अच्छा, अभी आपने क्या किया, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि बच्चा टेंट्रम में आ गया। अब आप क्या करो, आप आराम से उसको काम डाउन होने दो, ठीक है। उसको जो चीज़ चाहिए ना, अब देखो, अगर आप कोई एक्टिविटी बच्चे को करवा रहे हो घर में भी, या कुछ भी आप करवा रहे हो, ठीक है। आपने क्या है, अगर बच्चा आपका एक बात भी मान रहा है ना, आपने उससे कहा है कि ब्लॉक इन कर दो, और उसने, अगर आप 10 कमांड दे रहे हो, उसमें से अगर एक चीज़ भी पूरी कर रहा है, उसको वो चीज़ दे दो जो वो चाह रहा है, ठीक है ना। आपकी तो एक बात पूरी हो गई है ना, आप उसको वो चीज़ दे दो जो भी उसका रिन्फोर्सर है, जो भी वो चीज़ चाह रहा है, जो भी, जैसे कोई भी ईटेबल होता है बच्चों को ज़्यादातर रिन्फोर्सर, ठीक है। जो भी वो चीज़ चाह रहा है वो आप उसको दे दो, सही है ना। उस टाइम जब आपको लगता है कि यार इसने मेरी बात पूरी कर दी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या आता है, जो बच्चे नॉन वर्बल हैं उनके साथ क्या किया जाए। अच्छा, जब बच्चा जो है वो टेंट्रम से निकलता है ना, उसमें वेरी करता है हर बच्चे में कि वो कितना टाइम लेगा। कुछ बच्चे जो हैं वो 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद उनका टेंट्रम ख़त्म। कुछ बच्चे 3-3, 4-4 घंटे जो हैं वो टेंट्रम में रहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप उसको स्पेस दो, आप रूम में खड़े रहो, ठीक है, ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहा है, हीटिंग ना करे खुद को, बस मतलब कि आपने उसको प्रोटेक्शन देनी है, लेकिन वर्बल बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। वर्बल नहीं होना, और बिल्कुल आपने ईजी रहना है, सही है ना। मतलब आपने कोई अपना इस तरह का जेस्चर शो नहीं करना जिससे बच्चे को लगे कि मैं इसको मतलब कि ओवरकम कर रहा हूँ, या मैं, ये मुझसे डर रहा है, जो भी है पेरेंट है या थेरेपिस्ट है, ये मुझसे डर रहे हैं, इस तरह नहीं। आपने बिल्कुल काम डाउन रहना है, बच्चा इजी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि जो नॉन वर्बल बच्चे हैं उसमें क्या किया जाए। जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं उनके अंदर हम लोग पैक्स यूज़ करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटी छोटी इमेजेस हमने बनाई होती हैं हर एक चीज़ की, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, जो भी उसको इन्वायरमेंट, जो भी उसको चीज़ पसंद है, या जो हम लर्न करवा रहे हैं, आप उसको वो पैक्स दो, उससे पूछो कि उसको हुआ क्या है, कि क्योंकि बच्चा खुद नहीं आपको बताएगा, ठीक है। जब भी टेंट्रम में आएगा नॉन वर्बल बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि आप बच्चे को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करो, उससे पूछो कि उसको हुआ क्या है, ठीक है। वो जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट आपको देता है, आप उसको देखो कि मतलब टेंट्रम से पहले बच्चे को क्या हुआ था, ठीक है।
उसके बाद जो भी वो चीज़ चाह रहा है उसको कुछ देर के बाद दो, अपनी कोई भी बात मनवा के। क्योंकि अगर आप देखो, अगर बच्चा टेंट्रम में आया है और फ़ौरन आप उसकी बात पूरी कर रहे हो, तो वो रोज़ टेंट्रम में आएगा, वो उसी चीज़ को पकड़ लेगा और रोज़ उस तरह का बिहेवियर शो करेगा। हमने बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं और बच्चा उससे एस्केप बिहेवियर करना चाह रहा है और वो टेंट्रम में आ रहा है, ठीक है ना, उसमें ये होता है कि आपने अपनी एक बात मनवानी है, ठीक है, और बच्चे के साथ ज़िद नहीं लगानी। आप बच्चे के साथ कभी भी नहीं जीत सकते, ये बात अपने जहन में रख लो। अगर आप घर में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप चाह रहे हो ना कि बच्चे के साथ जीत जाओगे या अपनी बात मनवा लोगे, तो अपनी आप बात मनवाओ, लेकिन आप बच्चे से जीत नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब कि बच्चे टेंट्रम में है और आप कहोगे मैं ज़िद लगा लूँगा, मैं भी नहीं दूंगा और बच्चा ठीक हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। आप उसको जो है कोई ना कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि बेटा आप ये चीज़ करो, मैं आपको ये चीज़ दूंगी, आप ये चीज़ करो, आपको ये रिइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है। फिर ही बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई होगा। और टेंट्रम में ये चीज़, मेन जो चीज़ हम लोग फोकस करते हैं ना, वो ये होती है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन जो है बच्चे के साथ अच्छी रखनी है, लेकिन वर्बल नहीं होना। बिल्कुल क्वाइट हो जाए, बच्चे को जितनी आप कमांड देंगे, बार 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 कमांड देंगे, बच्चा उतना स्ट्रेस में आएगा और वो और जो है वो तोड़ फोड़ करेगा। हमें हमें उस टाइम चाहिए होता है कि बच्चा काम डाउन हो जाए, उसका टेंट्रम क्लियर हो जाए, उसके बाद उससे जो है वो काम करवाया जाए, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक अपनी कमांड ज़रूर फॉलो करवानी है, ताकि वो बच्चा रूटीन ना बना ले, बच्चे का बिहेवियर ये ना बन जाए कि मैं इस तरह टेंट्रम शो करूँगा और मम्मा मुझसे काम नहीं करवाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है।